हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को 2020 सीरीज में, जहां हम लोग 20 मिनट के अंदर जो है 20 सवाल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं सीयूईटी, आईसीआर और आपके अदर जो स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनको आपको देना है फॉर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। उन सारे एग्जाम्स के लिए ये सब जो सवाल जो है वो संभावित सवाल है जो आपके एग्जाम्स में मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज 2020 सीरीज का। सबसे पहला प्रश्न जो है आपका क्या है, अ फार्म वर्कर सप्लाईज ऑन एन एवरेज, कितना पावर जो है एक फार्म वर्कर सप्लाई करता है। तो देखो, एक फार्म वर्कर का जो है आपका सप्लाई 0.1 एचपी, 0.5 एचपी, 35 एचपी और 1 एचपी। ठीक है, तो यहां पर आपको इस तरह के जब भी सवाल पूछे जाते हैं, एक फार्म वर्कर का एवरेज जो होता है वो आपका होता है 0.1 एचपी, यानी कि इसका मतलब क्या होगा आपका जो है 746.0, ये इतना वाट। ठीक है, तो ये जो है आपका एक नॉर्मल ह्यूमन का जो है पावर होता है, ह्यूमन का। ठीक है, अगर इसी तरीके से अब पेयर ऑफ बुलॉक की बात करेंगे, अब पेयर ऑफ बुलॉक की, तो यहां पर अब पेयर ऑफ बुलॉक के केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, पेयर ऑफ बुलॉक के केस में आपका आंसर हो जाएगा 1 एचपी। ठीक है, 1 हर्ट्ज पावर जो है आपका वहां पे वो जनरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा गया था, डीजल इंजन वाज इन्वेंटेड बाय, यानी कि डीजल इंजन का जो आविष्कारक कौन थे। ठीक है, जेथरो टल, इन्होंने तो टीलेज और वीड के बारे में बात किया था, टीलेज और वीड के बारे में है ना, इनको लिए जाना जाता है। व्हाइटनी, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, रुडोल्फ डीजल साहब जो है, इन्होंने ही जो है डीजल इंजन के बारे में पहली बार डिस्कवर किया था। ठीक है, अब बात करते हैं पीटीओ व्हिच इज अ पार्ट ऑफ ट्रैक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम स्टैंड्स फॉर। पीटीओ जो आपका यहाँ पे है वो हमारा एक यूज होता है, जो कि कहाँ यूज होता है, ट्रैक्टर में। ये फार्म इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है, हालांकि सीयूईटी और आईसीआर के सिलेबस में नहीं देते हुए भी आपके स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर स्टेट लेवल के लिए। ठीक है, नॉट फॉर सीयूईटी। तो पीटीओ का मतलब क्या होता है, पावर टेक ऑफ। पीटीओ का मतलब होता है आपका ट्रैक्टर में पावर टेक ऑफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, पूसा जाइंट इज एन इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ। पूसा जाइंट जो है ये किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी, आपका ऑप्शन है लूसर्न, बरसीम, ओट्स और आपका सॉर्गम। इनमें से आपकी जो है पूसा जाइंट जो है बेसिकली हमारा किसकी वेराइटी है, बरसीम की वेराइटी। और बरसीम हमारा क्या है, किंग ऑफ फॉडर क्रॉप है, किंग ऑफ फॉडर क्रॉप इसको हम लोग कहते हैं, यानी कि चारागाह फसल का जो है इसको हम लोग राजा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, किंग ऑफ फॉडर क्रॉप हो जाएगा। उसके बाद अगर अगला बात करेंगे हम लोग, वरुणा इज अ वेराइटी ऑफ। देखो, ये सब कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट वेराइटीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, वरुणा इज अ वेराइटी ऑफ। आपके पास यहाँ पे इंडियन मस्टर्ड, येलो सरसों, रेपसीड और तोरिया और ब्राउन सरसों है। कहने के लिए तो सब मस्टर्ड एंड रेपसीड में ही आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे वरुणा अगर वेराइटी पूछा जाएगा तो ये हमारा बेसिकली जो है बच्चों इंडियन मस्टर्ड की वेराइटी है। वरुणा, वसुंधरा, ये सब हमारे न्यूली रिलीज्ड वेराइटी सब में से आते हैं। ठीक है, वसुंधरा हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मोल्ड बोल्ड प्लॉ। मोल्ड बोल्ड प्लॉ जो है आपकी एक तरह का हल होता है, जो कि आपका ये 3 चीज एक साथ करता है, कट करता है, लिफ्ट करता है और आपका जो है पल्वराइज करता है सॉइल को। तीनों चीज एक साथ में करता है, मिट्टी को काटता है, उठाता है और पटक के उसको भुरभुरा भी बनाते हैं। तो मोल्ड बोल्ड प्लॉ का पार्ट कौन सा होगा, ठीक है, लैंडस्लाइड, फ्रॉग, शेयर या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है हमारे, शेयर मतलब होता है जो पार्ट आपका जो जमीन में धंसता है। ठीक है, फ्रॉग, लैंडस्लाइड जो सपोर्ट करता है। इस तरीके से आपके सारे के सारे जो मोल्ड बोल्ड प्लॉ के पार्ट है। डेपोक मेथड ऑफ नर्सरी वाज रिलीज्ड फ्रॉम व्हिच कंट्री इन इंडिया। इंडिया में जो है बच्चों ये फिलीपींस से आया था। फिलीपींस जो हम लोग IRRI जो बात करते हैं, इंडियन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ईरी, तो ये ईरी से ही हमारा जो है फिलीपींस से ही जो डेपोक मेथड ऑफ नर्सरी रेजिंग आई थी। उसके बाद अगला बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले इस तरह के सवाल देखने से पहले आपको मैंने बताया है ट्रिक, 2 मूल मंत्र जो आपको बताया, उस मंत्र को दोहराइए और फिर मजे से आप इस सवाल को लगाइए। सीड रेट ऑफ हाइब्रिड राइस इज 50 kg पर हेक्टर। इस तरह के जब भी सवाल आए पहले तो आप कथनों को पढ़िए और गलत और सही में पहचान करिए। तो सीड रेट हाइब्रिड राइस का तो भैया 50 kg तो नहीं होता है बेटा, तो 50 kg नहीं होता है बाबू, तो क्या होता है यहाँ पे सर बीज दर, तो बता दीजिए आपका 12 से 15 kg पर हेक्टर के हिसाब से होता है हाइब्रिड राइस का। तो ये कथन गलत हो गया। हाइब्रिड राइस इल्ड मोर, सही बात है, संकर धान तभी तो ज्यादा उत्पादन करता है, यानी कि ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज इज 25 kg प्रति हेक्टर। संकर मक्का का जो आपका बीज दर है 25 kg प्रति हेक्टर, सही बात है। हाइब्रिड मेज जो है आपका अधिक उपज देता है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वैल्यू देता है और वैल्यू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, सही बात है। हाइब्रिड मेज तभी तो हम लोग इसको जो है प्रमोट करते हैं और बहुत ज़्यादा किसान यूज भी करते हैं संकर धान, संकर बीजों को। तो आपका 25 kg दोनों ही कथन सही है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, तो बिकॉज लगाइए भैया। बीज दर 25 kg पर हेक्टर होना
और किसान का इनकम बढ़ाना, उपज अधिक होना, इस सबसे कोई मतलब संबंध नहीं है। यानी कि ए एंड बी आर करेक्ट बट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दोनों, ठीक है। पंजेंसी इन रेडिस, मूली में जो आपका पंजेंसी आता है वो आइसोथायोसाइनेट के कारण से आता है। और दूसरा क्या बोला है कि पल्स की भंडारण जो है हम लोग 8% नमी पे करना चाहिए, ठीक है। दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही है, यानी कि आपका क्या होगा, लेकिन मूली का भंडारण से आपका पल्स का ये तीखापन, मूली का तीखापन से पल्स का भंडारण का कोई संबंध बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो एक्सप्लेनेशन नहीं होगा और बोथ आर करेक्ट आंसर। इस तरीके से अगला क्वेश्चन आपको जो है हॉर्टिकल्चर से है, ड्वार्फ मैंगो वेराइटी इज, कौन सा वेराइटी हमारी बौनी किस्म है? तो इस तरह के सवाल में आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा आपका अम्रपाली। अम्रपाली हमारी बौनी किस्म है जो 2.5 × 2.5 मीटर के दूरी पर लगाया जाता है, और ये मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, मीटर स्पेसिंग होती है, और ये हमारा जो है एचडीपी के लिए उपयुक्त होता है। एचडीपी के लिए क्या होता है? सुइटेबल है ना, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए जो है हमारा उपयुक्त किस्म माना जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ पूछा गया है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन द वेजिटेबल। सब्जियों में अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा नो डाउट आपका प्रोटीन जो है मटर में पाया जाता है, अराउंड 25% जो है अराउंड आपका प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि हमारे ये दलहनी फसलों के तौर पे भी हम लोग का ग्रो होता है। मेजर इसेंशियल एलिमेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो उगाने के लिए आपका पोटासियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिकेटर प्लांट का काम करता है ना। इसी तरीके से जो है आपका कैल्शियम के लिए जो आपका कॉलीफ्लावर और आपका जो है क्या है, तो कैबेज है ना, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज हो जाएगा। इसी तरीके से आपका कॉलीफ्लावर एंड कैबेज जो है आपका इस किसके लिए है? नाइट्रोजन के लिए भी जो हमारा ये इंडिकेटर प्लांट, नाइट्रोजन इंडिकेटर प्लांट्स जो है हमारा यही होगा। इंडिकेटर प्लांट्स भी हमारा जो है क्या हो जाएगा आंसर? कैबेज और कॉलीफ्लावर हो जाएगा। जिंक के कमी से आपका खैरा डिजीज होता है। लोक्वाट इज अ फ्रूट ऑफ, कौन से टाइम का फ्रूट है? सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, एरिड और टेम्परेट। तो ये जो हमारा सब ट्रॉपिकल फ्रूट है। एरिड फ्रूट में अगर देखोगे तो बेर को हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल फ्रूट में अगर देखोगे तो मैंगो को हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। टेम्परेट फ्रूट की अगर बात करोगे तो एप्पल को हम लोग कह सकते हैं। ये सब कुछ संभावित आपके जो है उदाहरण है अलग अलग फल के, ठीक है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया आपका जर्मिनेशन, टिलरिंग और मैच्योरिटी के हिसाब से आपका जो है यहाँ पर क्या होगा? ये जो है आपके व्हीट के लिए टेम्परेचर है, व्हीट के केस में आपका टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है, व्हीट के टेम्परेचर के बेसिस में। तो जर्मिनेशन के लिए जो है आपको कितना चाहिए? तो लगभग जो है आपका 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड आप पढ़ते हो। एक आ थ्री वाला एक ही ऑप्शन है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पे डी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, ग्राम इज अ, दो कथन दिए गए हैं। ग्राम इज अ हाईली ससेप्टिबल टू फ्रॉस्ट एट फ्लावरिंग स्टेज, यानी कि पुष्पन की अवस्था में जो है ये हमारा कुहासे के प्रति बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होता है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और ग्राम इज अ लॉन्ग डे प्लांट, है ना। अब दोनों में आपको बताना होगा, तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, क्योंकि दोनों ही हमारे कथन क्या है? सही है, क्योंकि हमारा कुहासे प्रति संवेदनशील तो होता ही है, लेकिन इसमें आपका स्टेटमेंट रीजन तो है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन में आपका राइस, व्हीट और मेज में देखोगे तो राइस हमारा क्या है? शॉर्ट डे प्लांट है, व्हीट हमारा लॉन्ग डे है, और मेड हमारा डे न्यूट्रल। तो C1, A2 और B3, A2, B3, C1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। फालसा बिलोंग्स टू द फैमिली, फालसा का फैमिली कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा जूट। जूट जो है आपका फालसा का ही नहीं, इसके साथ साथ जो है ये हमारा टिलियेसी, जूट का भी फैमिली हमारा टिलियेसी ही होता है, ठीक है। लेग्यूमिनेसी आपका पल्सेस की फैमिली है, ठीक है। रूटेसी हमारा जो है सिट्रस की फैमिली है, सिट्रस जो नींबू वर्गीय पौधे होते हैं उन सब की फैमिली है। एप्पल स्कैब इज कॉज्ड बाय, एप्पल स्कैब जो है एक तरह का फंगल डिजीज है, फंगल डिजीज है, ठीक है। किसके कारण कॉज होता है? वेंचुरिया इनिक्वालिस, माइकोसेफेला, पेनिसिलियम और ट्राइकोथेसियम। आंसर हो जाएगा आपका वेंचुरिया इनिक्वालिस के कारण। अब आपका जो है 2020 सीरीज का आपका जो लास्ट प्रश्न है वो है आपका, फ्रूट क्रैकिंग इन लीची कैन बी रिड्यूस्ड बाय द स्प्रे ऑफ, किस चीज़ का? तो आपको पता है कि फल का फटने की जो समस्या होती है आपका फ्रूट क्रैकिंग का, वो मुख्य रूप से जो है बच्चों आपके बोरोन की कमी से होती है। तो आपका यहाँ पे लीची में जो फ्रूट क्रैकिंग की समस्या है, इसको दूर करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, समाधान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बोरोन का स्प्रे कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बोरोन जो है हमारा क्या है? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही था बच्चों आज के लिए 2020 सीरीज का आपका प्रश्न और इनके संभावित आपके जो उत्तर जो हमने बताया। फिर मिलेंगे बच्चों 2020 के अगली सीरीज में। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा हो तो जरूर से कमेंट करिएगा, और जिन चीज़ों को आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड किया जाए 2020 सीरीज में, तो उन सब चीज़ों को भी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ताकि और भी आप लोगों को जो 2020 सीरीज को और भी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल बनाया जा सके। धन्यवाद।